तो जी दोस्तों, ये अपडेट लाते हुए मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन इस अपडेट में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि आपको जो है अभी तक नहीं मिली है। वो क्या कि पाई नेटवर्क ने कमाल कर दिया है कि पाई नेटवर्क की जो है मेन नेट इकोसिस्टम में जो है पहली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आने वाली है पाई डाओ स्वैप के नाम से। इसका मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और ये जो है KYB का इंतजार कर रही थी और अब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो इसको बहुत जल्द जो है लॉन्च करने वाले हैं पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर। तो ये बात बहुत बड़ी कि पहली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है पाई के अपने इकोसिस्टम पर आ रही है और ये जो है आगे स्टेप फॉरवर्ड होगा पाई को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने में और पाई की जो है ETF अप्रूव कराने हैं। ETF क्या है इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा और पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि पाई ने ऑलरेडी ETF के लिए अप्लाई कर दिए और जो क्राइटेरिया है वो मजीद कंप्लीट हो चुके हैं इस चीज़ की वजह से। यानी पाई नेटवर्क के मजीद चीज़ों को जो है अचीव करता जा रहा है। सिर्फ प्राइस की बात नहीं होती है, बात होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है इसका इकोसिस्टम चल रहा है, कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सारा इसका जो है सिस्टम चल रहा है और क्या क्या पाई के पास पावर है। तो ये चीज़ें जो है पाई ने सबको हैरान कर दी। यानी पहले इतना बड़ा जो है रैंक अचीव करना 11th रैंकिंग, उसके बाद जो है यहाँ पर ETF की दौड़ में आ जाना, ऐड नेटवर्क डोमेन्स, और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डोमेन्स हो चुकी हैं और अब ये वाला काम हो चुका है। यानी पाई इतनी सारी चीज़ें इतने कम टाइम में अचीव कर रहा है। और मुझे एक टोकन बता दें जिसने ये काम किया, जिसने जो है यहाँ पर अपना यूटिलिटी सिस्टम लॉन्च किया। अब तो आप लोग यूटिलिटी जो है ना ऐप से भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि पहली ऐप वेरीफाइड आ चुकी है और उसके बाद जो है ऐड नेटवर्क सारा सिस्टम पाई पर हो रहा है। लोग पाई से पैसे भी कमा रहे हैं, वहाँ पर अपनी ऐप्स को लॉन्च करके ऐप्स पर लॉन्च करेंगे। 60-70 मिलियन की जो है बनी बनाई ट्रैफिक ऑलरेडी है पाई के पास। जो ही यहाँ पर पाई डे ख़त्म होगा वो सब कुछ रजिस्टर होगा और ये कंप्लीट इकोसिस्टम हमारे सामने आएगा। तो ये सब कुछ आपके साथ रख दिया है। तो क्या असर पड़ने वाला है इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का ETF पर, और ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, क्या इफेक्ट डालेगी ETF के, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि जो है आपको समझ आए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको जो है कंप्लीटली तौर पर बताते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपके सामने ओपन कर लिया कि यहाँ पर जो है इनका ट्वीट ओपन कर लिया। ट्विटर पर जाए आप लोग पाई डाओ स्वैप लिख सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे गुड मॉर्निंग टू ऑल पाइनियर्स अराउंड द ग्लोब, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट IDO फॉर #पाई डाओ, यहाँ पर पाई डाओ ही कह रहे हैं, विल सून कमेंट्स। और यहाँ पर स्टे ट्यून्ड फॉर आवर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाली है। यानी अभी जो है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होने वाला है। जो ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो फिर जो है यहाँ पर फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑन द पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर हमें मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। यानी लोग कहते थे इसके इकोसिस्टम पर तो ऐप्स नहीं आएंगी, तो ये क्या आगे होने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पर वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ला रहे हैं। अब इसका क्या होगा कि जो पाई डाओ स्वैप, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ रही है, यहाँ पर लोग जो है पाई डाओ जो टोकन्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्चेस द IDO विल कंडक्ट डायरेक्टली ऑन द पाई मेननेट अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट एंड द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑन द पाई मेननेट। यानी फर्स्ट एवर यहाँ पर जो है पाई पर ये काम होने वाला है। यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ रही, पाइनियर्स इंटरेस्टेड इन आवर प्लेटफॉर्म टोकन इंश्योर योर पाई इज रेडी। यानी पाई इज रेडी की बात हुई कि आप लोग जो है इनके जो पाई डाओ टोकन्स हैं वो पाई के बदले खरीद सकेंगे और USDT को डायरेक्ट अपने पाई वॉलेट्स में या फिर जो है इसके अंदर जो है आप लोग आराम से ट्रांसफर कर पाएंगे और फिर वहाँ से पाई डाओ टोकन खरीदेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, पाई डाओ टोकन जो है इस तरह मजीद इंटरेस्ट बढ़ेगा और ETF के मजीद चांसेस होंगे। व्हाट इज़ ETF, इसकी हम बात करते हैं। तो ETF मैंने आपको पहले बताया कि पाई ETF की दौड़ में ऑलरेडी आ चुका है। यानी अभी तक XRP का ETF अप्रूव नहीं हुआ है, वो इतने सालों से लगा हुआ है और पाई जो है उसकी दौड़ में आ चुका है। XRP भी उसकी दौड़ में है और पाई भी उसकी दौड़ में है और XRP का अभी तक ETF अप्रूव नहीं हुआ। अगर अप्रूव होता तो XRP जो है इस वक्त $50 का होता, अगर ये पहले अप्रूव हो चुका था। लेकिन XRP का नहीं होता, इसकी वजह से इतने बड़े मार्केट कैप के बावजूद उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। एक तो उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है और मार्केट कैप इसका इससे भी ज़्यादा होना था। तो पाई का अगर ETF अप्रूव होता है तो पाई की प्राइस तो भाई साहब बहुत ज़्यादा होने वाली, ये बात तो डन है। अगर आप लोग क्रिप्टो में हो आपको ETF का पता होगा, और अगर आप लोग क्रिप्टो में नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ETF होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। यानी आपकी जो है करेंसी बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है हर जगह, एक्सपोजर, आपकी जो करेंसी को मजीद एक्सपोजर मिलता है। और यहाँ पर विदाउट बाइंग एंड स्टोरिंग द डिजिटल एसेट योरसेल्फ, यानी आप विदाउट बाइंग और जो है स्टोरिंग आपका जो डिजिटल एसेट है, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो एसेट पड़ा हुआ है आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो और ये जो है लीगल हो जाता है हर जगह। दीज फंड ट्रैक्स क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स रेदर देन क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। यहाँ पर और भी लिखा हुआ है ETF और क्या, आप लोग सारा यहाँ पर जो है रिसर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर ETF जो है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यानी ये हर तरह से इसको अप्रूवल मिल जाएगा। एक जो है इन्वेस्टर के सामने बहुत बड़ी जो है पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर पाई की, जो कि इसकी प्राइस को एक बहुत बड़ा पंप देने वाली है। और ETF बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में, आप लोगों को आपको पता होगा।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली, यानी पाई डाओ स्वैप फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पाई के इकोसिस्टम पर आने वाली, जिससे जो है पाई मजीद सर्कुलेट होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, और जो है इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड अभी तक कोई भी एक्सचेंज पाई जो को सपोर्ट नहीं करती और ये पहली होगी। तो प्राइस में जो है हमें कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ सकती है। और पाई जो है ना यार, लंबी जो है ना रेस का खिलाड़ी है। आप लोग कहोगे ना कि यार ये महीने में बाढ़ जिस तरह नहीं होता, भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पाई डे तक जो है इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। HTX की लिस्टिंग आ रही है, आपको पता है, मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ साथ जो है आपके साथ मैं मज़ीद और बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ कि पाई का जो एड नेटवर्क है वो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक मार्केट कैप इंक्रीज़ करेगा। फिर इसके साथ जो डोमेन नेटवर्क, अगर हम लोग paiscan.io पर जाएं तो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं पाई को। इस वक्त पाई थोड़ा सा डाउन जा रहा है, मैंने देखा 61 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा था, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन हुई हुई 0.61 सेंट्स पर इस वक्त आया हुआ है। तो प्राइस जो है क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से ही सारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर आए हम डोमेन ऑप्शन स्टैट्स में आते हैं और देखते हैं कि इसकी डोमेन्स कैसी चल रही हैं। तो ये यहाँ पर जो है ऐड पर क्लिक हो गया, डोमेन ऑप्शन स्टैट्स को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने डोमेन ऑप्शंस आ गई, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, 209 हो चुकी हैं और ये 7 लीड बिड्स हैं, जिसका मतलब कि बिजनेस रजिस्टर होंगे। अब बिजनेस कौन कौन से रजिस्टर होंगे, यहाँ पर जो है अमेजोन की भी लगी हुई है बिड, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की ऑलरेडी बिड लगी हुई है, अली एक्सप्रेस की भी लगी। इसका मतलब कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है अगर तो ये बिजनेस रजिस्टर हो जाते हैं। ना भी हो तो वैसे भी नॉर्मल बिजनेस रजिस्टर होने में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप आएगा, क्योंकि 1,11,000 तो बिड है। तो अगर 1,11,000 बिडर पर बिजनेस, मैं वैसे ही एवरेज लगा लेता हूँ ना, बीच में बड़े भी आएंगे और छोटे भी आएंगे, तो हम कैलकुलेटर ओपन करके आपको बताते हैं कि अगर पर बिजनेस, क्योंकि आपने बिजनेस ओपन करना है, 1,000-2,000 डॉलर से कोई बिजनेस नहीं ओपन होता, अगर पर बिजनेस यहाँ पर जो है 1,00,000 डॉलर भी लगाता है, मैं एवरेज लगा रहा हूँ, बीच में जो है मिलियंस में भी आएंगे, चले मैं 1 मिलियन लगा देता हूँ, 1 मिलियन छोड़ें, यहाँ पर मैं 3,00,000 डॉलर लगा लेता हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, ये इतनी सी अमाउंट है, 3,00,000 डॉलर, इतनी सी, 1 2 3 4 5 6 3,00,000 डॉलर हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितनी हो चुकी है यहाँ पर बिड्स। मैं आपको बताने वाला कितना बड़ा मार्केट कैप आ सकता है, 1,11,000 इंटू यहाँ पर 1,11,000। अब ये मैंने बताऊँ क्यों 5 लाख का बीच में से, इसमें से कुछ बिड्स जो हैं वो निकलेंगी भी, और उसका क्या फ़ायदा होगा कि फिर जो है कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने आपके सामने एस्टिमेट रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 33 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप यहाँ से बनता है। तो खुद सोच लो क्या हो सकता है। ये मैंने बहुत कम बताया यार, चले यहाँ से सोच लें कि 1,11,000 बिजनेस है, इसमें से 10,000 बिजनेस रजिस्टर हो जाते हैं, 10,000, तो इसको 1,11,000 को जो है हम माइनस कर लेते हैं। इस तरह से जो है इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसी तरह से ही पैसे आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब आप लोगों को मेरी बातें इस वक्त हवा में लग रही होंगी, बातें हवा में होती हैं जब तक जो है मेन नट ना आया, जो है ना मेन नट कह रहा हूँ, जब तक जो है ये इम्प्लीमेंट काम ना हो जाए, तो इसकी वजह से आपको भी बातें हवा में लगनी चाहिए। लेकिन जब ये बिजनेस रजिस्टर होंगे तो आपको साफ साफ सब कुछ नज़र आएगा। और डॉक्टर निकोलस, उनकी वाइफ ने कह दिया कि आगे पीछे की बातों को नहीं सुनना है, हमारे साथ चलते रहो, आपको टाइम के साथ साथ पाए का पता चलेगा पाए है क्या है। तो मैंने आपको यार ये चीज़ें बताता हूँ, आप लोग ना समझो वो आपकी मर्ज़ी, आप लोग सेल करो आपकी मर्ज़ी है, मेरा कुछ नहीं आता। मेरे पास पाए कॉइन्स पड़े हैं और मैं उनके साथ जो है काम करता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं पाए जो है कि प्राइस निकाल लेता हूँ कि क्या इस वक्त चल रहा है, और मैंने आपके सामने बता दिया कि पाए क्या इस वक्त जो है पाए का बन रहा है। ये पाए एक जगह रुका हुआ है, अभी ये जो है अपने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस में स्टॉप हुआ। मैंने ये पिछली वीडियो में आपको लाइंस लगाकर दिखाई थी कि इस रेजिस्टेंस के अंदर ही पाए को रहना चाहिए। अगर तो यहाँ से डाउन होता है, इस सपोर्ट के डाउन होता है तो थोड़ा सा डंप ले लेगा, और अगर तो यहाँ से पाए अप जाता है तो इट विल गो ऑन द 1.5 डॉलर्स। इसका मतलब कि इसकी प्राइस वहाँ से इंक्रीज़ होगी। तो आप लोगों ने इस वक्त जो है सब्र रखना है, पाए को बाय किया हुआ है तो आधे पैसे अपने पास रखो ताकि डाउन प्राइस जाए तो फिर से बाय करो। इस वक्त डाउन ट्रेंड बन तो रहा है पाएगा, लेकिन दुआ करें कि यहाँ से मज़ीद डाउन ना जाए। अगर तो यहाँ से मज़ीद डाउन जाता है तो फिर जो है प्राइस यहाँ से डाउन जा सकती है, क्योंकि जो नेचुरल टेबल रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन पाए का कोई पता नहीं होता यहाँ पर। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। प्राइस जो है इसकी थोड़ी सी डाउन, इस वक्त थोड़ी सी डाउन जा सकती है क्योंकि इसकी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रही है वो सप्लाई, और यहाँ पर जो है बैंक सारा जो है डीलिस्ट कर चुके, तो उनके पास जो कॉइन्स है उसको सेल भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। और यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी तो इस साल के अंदर पाए $5 को इनिशियली जो है टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ETF अगर अप्रूव होगी ना भी हो, यहाँ पर HTX आ जाएगा एक्सचेंज,
इसके साथ साथ जो है इसकी जो है डोमेन्स रजिस्टर हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिल जाएंगी। तो इसको मिलाकर जो है इसकी प्राइस इतनी होने वाली, क्रिप्टो बुल रन का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर डोमेन्स आएंगी, बिजनेस आएंगे, ऐप्स आएंगी, एड नेटवर्क चलेगा, प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये पाई डाउ स्वैप आ चुका है और ETF आ चुका है। ETF अप्रूव हुआ तो पाई जो है 10, 15, $20 तक भी जा सकता है। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा यार, ETF कोई आम चीज़ नहीं है। आप लोग नहीं समझते ना, आपको नहीं पता, आप लोग न्यू टू क्रिप्टो। ETF जिस कॉइन की अप्रूव होती है, जो कॉइन है ना, स्काई रॉकेट हो जाता है। और फिर जब ये ETF अप्रूव हुई तो पाए तो बाइनेंस पे भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ETF अप्रूव हो रही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके टोकन को जो है बिल्कुल वेरीफाई कर देती है इन्वेस्टर्स की नज़र में, हर चीज़ की नज़र में। ये फिर टोकन आउट ऑफ रिस्क हो जाता है, ये मंत्रा की तरह फिर कभी गिर नहीं पाएगा अगर इसकी ETF अप्रूव हो गई। तो ये चीज़ हमारे सामने जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें नज़र रखनी है। बाकी पाए से अगर मायूस हो तो भाई मैं फिर बोलूँगा वेट कर लो, पाए पर भरोसा कर लो। नहीं करना तो मेरी तरफ से सेल कर दो, मुझे कोई नहीं है। आप लोग जो है, आपको समझ नहीं आ रही पाई, आप लोग जो है ना न्यू टू क्रिप्टो, आपको पता नहीं है। जो न्यू टू क्रिप्टो होते हैं उन्हें लगता है कि रातों रात सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो है ही पेशेंस की दुनिया। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो क्रिप्टो नहीं कर सकता। आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस होगा क्रिप्टो में कामयाब होगे। आपको आपके सामने मिसालें हैं, XRP, बिटकॉइन, BNB, इथीरियम। चलें इसको छोड़े, छोटे छोटे कॉइन्स उठा लें, आप शिबा इनू उठा लें, आप पेपे उठा लें, आप कोई भी कॉइन उठा लें। जिसने इसमें पेशेंस से काम नहीं लिया उसने पैसा नहीं कमाया। तो इसमें भी काम लो पेशेंस से। टॉप 30 की रैंकिंग में आता है, कोई माड़ा टोकन नहीं है। स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है, स्ट्रॉन्ग रैंकिंग है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। और क्या चाहिए? वेट करो, बहुत ज़्यादा देगा। बाकी मैं आपको यही समझा सकता था और मैंने आपको यहाँ पर पाई डाउ का बता दिया, ETF का बता दिया, यहाँ पर डोमेन्स क्या चल रही हैं और इसकी प्राइस के हवाले से भी बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद है ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।